नमस्कार फ्रेंड, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूँ। आज मैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत एक नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नए टाइप, जिसका नाम है रिमाइंडर यानी शेषफल। नंबर सिस्टम के अंतर्गत रिमाइंडर भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें उसका बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम से भी क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। बैंक, एसएससी, रेलवे, जीडी, एयरफोर्स, मैंने हर तरह के एग्जाम में आप इस समय रिमाइंडर थ्योरम आ रहा है। तो चलिए, इससे पहले मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे चैप्टर डाले हुए, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एज, एवरेज, उसको आप जाके देख सकते हैं। और नंबर सिस्टम में भी 2-3 वीडियो डाला हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो सरस्वती पूजा के कारण 1-2 दिन वीडियो नहीं अपलोड हुआ था, वीडियो शूट नहीं हो पाया था, माहौल अच्छा नहीं था इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज रिमाइंडर थ्योरम बिना देर किए हुए। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर का हिंदी क्या होता है दोस्त? शेषफल होता है। तो पहले बेसिक बेसिक से क्वेश्चन को लेंगे और रिमाइंडर किसे कहते हैं, रिमाइंडर कैसे निकलता है, सब आपको क्लियर किया जाएगा धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, रिमाइंडर शेषफल। मान लीजिए किसी संख्या, मान लीजिए आपको 25 में 4 से भाग देना है। 25 में किससे भाग देना है दोस्त? 4 में। 4 से भाग देना है 25 में। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। रिमाइंडर दो तरह के होते हैं दोस्त, एक प्लस का भी रिमाइंडर होता है और माइनस का भी होता है। रिमाइंडर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह का। हमको हमेशा प्लस ही बताना है और रिमाइंडर प्लस में ही काउंट किया जाएगा, प्लस में ही मानेंगे हम लोग, चाहे एग्जामिनर मानता है चाहे एग्जाम जो लेता है वो मानता है। तो इसको जब जब 4 से भाग देंगे 25 को, तो एक प्लस रिमाइंडर बचेगा, एक माइनस रिमाइंडर बचेगा। तो प्लस रिमाइंडर कौन होगा? 6 चौका 24, यानी एक क्या हो जाएगा, इसमें प्लस का रिमाइंडर हो जाएगा। 6 चौका 24 कट जाएगा, बचेगा क्या दोस्त? एक। और 7 चौक कितना हो जाता है? 28। तो -3 क्या हो जाएगा दोस्त? -3 एक रिमाइंडर हो जाएगा। एक -3 रिमाइंडर होगा, एक +3 रिमाइंडर होगा। और जब प्लस और माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए दोस्त? 4 आना चाहिए। प्लस और माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 4। तो एक 25 को जब 4 से भाग देंगे दोस्त, मेरे को 2 रिमाइंडर मिलेगा, एक प्लस 1 मिलेगा और -3 रिमाइंडर मिलेगा, -3 रिमाइंडर मिलेगा। क्लियर? उसी तरह यदि हम 8 को भाग देते हैं 3 से, 8 को भाग देते हैं किससे दोस्त? 3 से, तो 3 दूनी 6, प्लस 2 रिमाइंडर मिलेगा एक, और दूसरा कितना मिलेगा? -1। दूसरा कितना मिलेगा दोस्त? -1। यानी 2 तरह के रिमाइंडर मिलेगा दोस्त हमको जब किसी संख्या को भाग देते हैं। तो इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए 2 तरह का रिमाइंडर मिलेगा आपको। क्लियर है? एक प्लस का मिलेगा, एक माइनस का मिलेगा। मान लीजिए कि अब 13 को 5 से भाग देते हैं, तो 15, 5 दूनी 10, तो +3 का रिमाइंडर मिलेगा एक, +3 का रिमाइंडर मिलेगा, +3 और -2 का मिलेगा, 15। -2 कैसे हो जा रहा है, ये आपको क्लियर करने के लिए थोड़ा कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि हम 8 ही है, 8 को यदि हम 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देते तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बचेगा क्या दोस्त? 2। 3 दूनी 6 बचेगा, तो यानी ये प्लस का रिमाइंडर हो गया, हुआ प्लस का रिमाइंडर। यही 8 को यदि हम 3 से भाग देते हैं, तो इसको मान लीजिए कि 3 हले में लेके चले गए, 3 का 9, -1 रिमाइंडर बचेगा। यानी -1 रिमाइंडर कैसे बचेगा दोस्त? क्योंकि हम 8 ले जाना था, लेके कितने चले गए हैं? 9 लेके चले गए, तो वही एक माइनस में रिमाइंडर बचेगा आपका, एक्स्ट्रा हो जाता है, वही एक्स्ट्रा हो जाता है। क्लियर? हाँ या ना बोलिए मित्र। रिमाइंडर आपको बहुत शिद्दत से पढ़ाई करना है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखने को मिलता है। रिमाइंडर
बनाने के बाद आपका कहीं क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ तक तो किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद एक फैक्टोरियल भी आता है, फैक्टोरियल भी बनाना है आपको, बताना है आपको फैक्टोरियल का मान कितना होता है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं बेसिक बेसिक से। जैसे दिया क्वेश्चन में दोस्त कि 15 × 25, 15 मल्टीपल 25 को जब 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर क्या होगा? क्वेश्चन में दिया है दोस्त का 15 × 4 को यदि 15 × 25 को यदि 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आपका क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्त, इसको या तो पुराने तरीके में क्या किया जाता था, दोनों को मल्टीपल किया जाता था, मल्टीपल करने के बाद 4 से भाग दे दिया जाता था। लेकिन इतना आपका फुर्सत है कहाँ अभी एग्जाम में? इतना मान लीजिए कि छोटा सा मल्टीपल है, लेकिन बहुत एक बड़ा सा मल्टीपल दे दिया जाए तो आप इतना गुना कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना होगा आपको, 4 से भाग देना है 15 को, तो भाग देंगे 15 से तो कितना हो जाएगा, एक माइनस का रिमाइंडर बचेगा। अच्छा प्लस का बचेगा 4×3=12, +3 का रिमाइंडर बचेगा एक। क्लियर? 15 को भाग देंगे तो 4×3=12, बचेगा कितना दोस्त, 3, यानी +3 बचेगा। जब इससे भाग देंगे 6×4=24, +1 बचेगा, +1 बचेगा। क्लियर? यहाँ +3 और +1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। जब 3 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जब 3 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त, 3 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। और 3 क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए मान लीजिए कि यहाँ 4 से भाग देना है 3 को, एक भी मार्क्स में नहीं जाएगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। क्लियर? रिमाइंडर कितना बच जाएगा दोस्त, 3 बच जाएगा। क्लियर? हाँ या ना बोलिए। यानी जब किसी संख्या को उससे अधिक संख्या से भाग देंगे, किसी भी संख्या को उससे अधिक संख्या से भाग देंगे, जो छोटा संख्या रहेगा वही रिमाइंडर बचेगा दोस्त। मतलब 4 से तो ये मल्टीपल नहीं होगा, तो यानी रिमाइंडर उससे कम ही ना बचेगा। मान लीजिए कि यहाँ 5 रहता, 5 को यदि 4 से भाग देना रहता तो एक हाली में जाता 4, बचेगा 1, रिमाइंडर 1 बचता। लेकिन 3 तो जाएगा नहीं, तो इसलिए रिमाइंडर कितना बच जाएगा दोस्त, 3 बच जाएगा। यहाँ तो क्लियर है? यहाँ तक? यहाँ तो इसको देखिए प्रॉपर में बना के देखिए, रिमाइंडर 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 25 गुना 15 करेंगे तो 15×5 = 75 का 5 हो जाएगा, बचेगा कितना दोस्त, 7। 15×2 = 30, 7 कितना हो जाएगा, 15×2 = 30, 7 37। जब इसको 4 से भाग देंगे तो कितना हो, 9×4=36, बचेगा 1, 15, 4×3=12, 3 हाली में जाएगा तो बचेगा 3, यानी रिमाइंडर कितना आया दोस्त, 3 आया। यदि आप प्रॉपर में भी बनाते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है दोस्त, 3 आ रहा है। तो हमको ये मेथड आसान है, तो इस मेथड को फॉलो करेंगे कि उस मेथड को फॉलो करेंगे? ये तो आसान क्वेश्चन है, इसलिए आप इतना जल्दी बना दिए, इससे भी बना दिए, इससे भी बना दिए। लेकिन जब लंबा क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो ये वाले मेथड को आप नोट कर लीजिए, कहीं किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम बोलिए। एक बार माइनस वाला से भी बना दे रहे हैं आपको। क्लियर है? यदि इसको माइनस से बनाना चाहे तो कितना आएगा रिमाइंडर, उससे देखिए, उससे भी 3 आएगा। यदि 4 से भाग देंगे इस 16 को तो कितना हो जाएगा दोस्त, 4 को यदि भाग देंगे 15 में तो माइनस रिमाइंडर बचाने के लिए हमको कितने हाली में ले जाना पड़ेगा, 4 हाली में, 4×4 = 16, तो
एक बचेगा आपका, -1 बचेगा। जब इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा, 7×28 -3, -3 -3, अब -1 और -3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, +3। यानी रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त, 3। यानी जब भी रिमाइंडर बचेगा दोस्त प्लस में ही बचेगा, प्लस में ही काउंट करेंगे ना कि माइनस में। चलिए तो नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन खत्म होने के बाद अब नंबर सिस्टम का चैप्टर शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें लगातार क्वेश्चन बनाया जाएगा। तमाम क्वेश्चन दिए हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम दोस्त बहुत लंबा चैप्टर है, इसको बहुत लंबा चलेगा, ये कम से कम 10-15 वीडियो चलेगा लगातार इसमें। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 75 गुना 78 दिया हुआ है दोस्त। 75 गुना 78 को जब 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। 75 गुना 78 को यदि 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्लियर, आइए भाग देते हैं। तो 9 से भाग देंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72, +3 रिमाइंडर बचेगा दोस्त। 9 8 72, यहाँ कितना बचेगा दोस्त, बोलिए, 72 तो 6, तो +6 यहाँ रिमाइंडर बचेगा। क्लियर, +6 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ 6 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, +18। तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 18। क्लियर, यहाँ 3 यहाँ 6 बचेगा, 18 हो जाएगा। हाँ या ना बोलिए, 78 है, 72, 6 78, 18। क्लियर है, 9 8 72 बचेगा, 6 यहाँ हो जाएगा, 9 8 72 तो 75 तो 3, तो 9 6 गुना 3 करेंगे तो 18। 18 को जब 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर दोस्त, 0। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए 3 से भी कटा के देखिएगा, ये यदि पूरा को मल्टीपल करके देखिएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्त, 0 ही आ जाएगा। यदि माइनस में लेके देखते हैं इसको, माइनस में, तो यहाँ है 75 गुना 78 डिवाइड करना किससे, 9 से। यदि माइनस में लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 8 72, 9 कितना हो जाएगा, 81। तो यहाँ 81 हो जाएगा। तो ये कितना एक्स्ट्रा ले लिए हैं दोस्त, -6 एक्स्ट्रा ले लिए हैं। और यहाँ कितना ले लिए हैं, 3 एक्स्ट्रा ले लिए हैं, -3 एक्स्ट्रा ले लिए। जब इसको दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -18 और बटा 9। जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, -0। यानी 0 माइनस में तो रहेगा नहीं रिमाइंडर, तो किस में रहेगा दोस्त, प्लस में रहेगा, यानी 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो इसी रिमाइंडर थ्योरम से जुड़ा हुआ है, जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना, एक प्लस का रिमाइंडर ले लेना है और माइनस का ले लेना है। ऐसा क्यों करना है आगे आपको बताया जाएगा, क्योंकि आप जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन जल्द बने, वो आप रिमाइंडर लेके आप आंसर को बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्लस लेके ही बनाएंगे और माइनस लेके ही बनाएंगे। जिससे एग्जाम में आपका बहुत जल्दी क्वेश्चन बने, उसको लेके आप बना सकते हैं। क्लियर है, कहीं किसी मित्र को दिक्कत, तो चलिए आगे बढ़े। आइए, हे मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, हो मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 192 गुना 39 गुना 60, 39 गुना 60 गुना कितना दिया है दोस्त, 80 को जब हम 19 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा, क्या बचेगा, क्या
होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। जब 192 गुना 39 गुना 60 गुना 80 को जब 19 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये आपसे पूछ रहा है। बोलिए, रिमाइंडर क्या बचेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ तो मान लीजिए कि छोटा तो है नहीं, सबको मल्टीप्लाई करिए उसके बाद भाग दीजिए। तो सबसे आसान क्या होगा दोस्त, हम हर एक एक पार्ट पार्ट को ही भाग दे रहे हैं 19 से। यदि 19 से इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा दोस्त, +2 का रिमाइंडर बचेगा। 19 तहाँ कितना होता है, 190। 19 तहाँ कितना होता है, 190। 19 दूनी 38, +1 का रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। 19 3 57, +3 का रिमाइंडर बचेगा यहाँ। 19 चौक 74 76 होता है ना, तो +4 का रिमाइंडर बचेगा। तो अब कितना हो जाएगा दोस्त, 2 गुना 1 करेंगे, 2 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6, 6 चौका कितना हो जाएगा, 24, यानी +24 हो जाएगा। जब आप इसको 19 से भाग देंगे तो एक हाली में जाएगा तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 5 बच जाएगा, +5 यानी 5। रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त, 5। अब 5 क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए, क्लियर। यदि तमाम इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आपको इस मेथड से बनाएंगे तो आपका होगा, बहुत कम समय लगेगा, आप बहुत जल्द बना सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिमाइंडर थ्योरम दोस्त एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको आप बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाई करिए, आपका बहुत दिक्कत नहीं होगा। रिमाइंडर थ्योरम से हमेशा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आता था, लेकिन हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इस समय देखने को मिल रहा है। तो आइए, तो नंबर सिस्टम का यहाँ तक तो इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ, बेसिक। उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं कि नंबर सिस्टम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। उसके बाद आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा नंबर सिस्टम, उसमें पूरा बताया जाएगा क्वेश्चन को। लेकिन 1-2 क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे आपका क्या हो, कंसेप्ट भी क्लियर हो। किसी संख्या को 195 से भाग देने पे, किसी संख्या को, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है दोस्त, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर लिखिए 47 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पे क्या शेष बचेगा, 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ये आपसे पूछ रहा है। किसी संख्या को 47 से भाग देने पे, किसी संख्या को क्वेश्चन में दिया तो 195 से भाग देने पे 47 शेष बचता है, तो उसी संख्या को यदि 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। उसी संख्या को 15 से भाग देने पे क्या शेष बचेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्त, आपका ये मेथड आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है।
किसी संख्या, मान लीजिए संख्या क्या है दोस्त, के को यदि 195 से भाग दे रहे हैं, किसी संख्या को 195 से भाग दे रहे हैं, तो भागफल तो हमको मालूम नहीं है कितना होगा दोस्त। मान लीजिए संख्या यहाँ क्या है, संख्या दिया हुआ है, संख्या, किसी संख्या को हम 195 से भाग दे रहे हैं। मान लीजिए कि के मरथ में गया है, के बार में गया है, रिमाइंडर कितना बचा है दोस्त, 47 बचा है। रिमाइंडर कितना बचा है, 47 बचा है। नीचे वाला क्या होता है दोस्त, रिमाइंडर यानी शेषफल होता है। यानी शेष कितना बच रहा है दोस्त, शेष कितना बच रहा है, शेष आपका 47 बच रहा है। शेष कितना बच रहा है, 47 बच रहा है। शेष कितना बच रहा है दोस्त, 47। यहाँ शेष लिख दीजिए आप, फल, शेषफल लिखिए, ठीक रहेगा। शेषफल कितना बच रहा है आपका, यहाँ पे 47 बच रहा है। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या है, हमको संख्या बताइए। तो संख्या बताने के लिए भाज्य बराबर क्या होता है दोस्त, ये क्या है, यहाँ भाजक हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भाजक होगा, ये भाज हो जाएगा, ये भागफल होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, शेषफल हो जाएगा, ये भाजक होगा, भाजक, ये भाज, ये भागफल, भाग्यफल। ये 3 तरह का होता है, इंग्लिश में भी होता है, आप हिंदी में समझ लीजिए, इंग्लिश खास जरूरी नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश में भी डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर होता है, कोशिस्टेंट। तो आपको हिंदी में खाली सिर्फ समझ लेना है, ये भाजक होता है, ये भाज होता है, ये भागफल होता है। कहिएगा तो इंग्लिश भी बता देंगे उसका। तो क्वेश्चन जब नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा उसमें बता दिया जाएगा आपका सबका इंग्लिश। तो 195 से यदि भाग देते हैं तो हमको संख्या एक मालूम नहीं है, के अर्थ में जाता है, रिमाइंडर कितना बचता है दोस्त, 47 बचता है। यानी हमको दे दिया, भाजक दे दिया है, भागफल दे दिया है, शेषफल दे दिया। तो भाज निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त, भाज इजकल टू क्या होता है, भाज इजकल टू क्या होता है, भाज इजकल टू क्या होता है, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस क्या होता है दोस्त, शेष होता है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, भागफल अब प्लस क्या होता है दोस्त, शेष होता है, शेष। भाज इजकल टू क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज इजकल टू क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज इजकल टू क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो आइए इस मेथड को आप यूज करते हैं। तो भाज बराबर यानी 105, भाज आपको निकालना है, यानी संख्या आपको निकालना है दोस्त। तो क्या करेंगे आप, 195 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो 100 भाजक गुना, तो भाजक कितना 195 और गुना भागफल कितना है के, अब प्लस शेषफल, प्लस शेषफल कितना है दोस्त 45, 47 है, शेषफल कितना है 47 है, 47 है। तो आपको क्या करना है दोस्त, इसको 15 से भाग देना है, इसको क्या करना है दोस्त 15 से भाग देना है। यहाँ आपको क्या करना है, 15 से भाग देना है। तो 15 से भाग देने के लिए एक कंडीशन है आपके पास, यानी के जगह पे आप कोई भी मान रख सकते हैं। के जगह पे आप 1, 2, 0 भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, डॉट 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 जितना भी रहे। यानी आपको क्या करना है, 0 से लेके आगे बढ़ते चला जाना है, जितना मन आप रख सकते हैं के का मान। तो यहाँ इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ रखते हैं इसको समझाने के लिए। तो आपको क्या करना है, के का मान रखना, आपको तो उस संख्या को रखना है जो सबसे आसान कर दे। तो सबसे पहले हम आइए एक रख के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले क्या रख के दिखाते हैं दोस्त, एक रख के दिखाते हैं। मान लीजिए 195 गुना 1 प्लस 47 को 15 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, यानी 195 और 47 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 195
और 47 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 5 12, 9 4 13, 1 14 की 4, 1 1 2 हो जाएगा। 7 5 12, 9 4 13, 14 की 4, 1 1 2, 242। अब 242 को यदि 15 से भाग देते हैं तो 15 एकम कितना हो जाएगा दोस्त 15, बचेगा कितना 9, तो 92 हो जाएगा। 15 छक्का 90, बचेगा रिमाइंडर कितना दोस्त 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचा दोस्त 2 बचा। रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा आपका। क्लियर है। यहाँ पर 9 हो जाएगा, 15 छक्का 90, रिमाइंडर कितना बचा दोस्त 2। तो 2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। तो मान लीजिए कि इतना आपको गुना करना पड़ा। यदि हम रिमाइंडर जगह दोस्त यदि 0 लेते हैं, यहाँ पे के का मान 0, यहाँ के का मान दोस्त 0 लेते हैं, यहाँ 195 गुना 0 और प्लस 47 लेते, जब इसको 15 से भाग देते हैं तो यहाँ इसके बाद तो ये सब क्या हो जाएगा दोस्त 0 हो जाएगा। तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको दोस्त 47 को ही 15 से भाग दे देना है। सिर्फ और सिर्फ 47 को ही 15 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर आपका 2 हो जाएगा। 15 से 45 रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। तो इस कंडीशन में हमको ये निष्कर्ष मिला, इस कंडीशन में हमको ये निष्कर्ष मिला दोस्त कि जब किसी संख्या को भाग करने के लिए बोला जाए, इतना से भाग देने के बाद इतना शेष बचता है, और उसी संख्या को यदि इतना से भाग देते तो क्या शेष बचता है, तो आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ शेषफल को ही पकड़ के, सिर्फ और सिर्फ शेषफल को ही पकड़ के आप भाग दे देंगे। सिर्फ और सिर्फ किसको पकड़ के दोस्त शेषफल को ही पकड़ के भाग दे देंगे, आपका आंसर 100% क्या 110% आ जाएगा। तो आपको इस बात से को याद रखना है आज के बाद कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले, जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर को ही पकड़ना है। उसको पकड़ने के बाद उसको भाग दे देना है, आपका आंसर 100% आ जाएगा। तो चलिए इसको नोट करिए इस कॉन्सेप्ट को। उसके बाद एक दो और क्वेश्चन लेते हैं इस पे जो इसी पे बेस्ड है। क्लियर, हाँ या ना बोलिए मित्र। क्लियर है। आइए दूसरा क्वेश्चन। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ने हमने लौटा तो ये पाए कि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। किसी संख्या को 136 से भाग देने पे 36 शेष बचता है। किसी संख्या को 136 से भाग देने पे 36 शेष बचता है, 36 शेष बचता है। किसी संख्या को 136 से भाग देने पे 36 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। उसी संख्या को 17 से भाग देने पे क्या शेष बचेगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। किसी संख्या को 136 से भाग देने पे 36 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को जब 17 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। उसी संख्या को यदि 17 से भाग देने की बात करता है दोस्त, तो उस संख्या क्या है दोस्त, हम सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर को ही पकड़ेंगे और 17 से भाग दे देंगे। 17 दूने 34, रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्त 2। यानी 2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा दोस्त 2, और 2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, हाँ या ना बोलिए मित्र। एक और इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसको भी आपको क्लियर कर दे रहे हैं। उसके बाद पूरा कंसेप्ट जो टाइप वाई टाइप रहेगा क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के चैप्टर से शुरू किया जाएगा।
उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा। नंबर सिस्टम बहुत लंबा चलने वाला है दोस्त, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। अगर किसी संख्या को क्रमशः 5 और 4 से भाग देने पे, क्वेश्चन का टाइप 2 है, किसी संख्या को क्रमशः 4 है दोस्त, 5 और 4 से भाग देने पे, क्रमशः 5 और 4 से भाग देने पर 5 और 4 से भाग देने पे शेषफल 3 और 2 बचता है। शेषफल 3 और 2 बचता है। शेषफल 3 और 2 बचता है, तो संख्या क्या है? संख्या क्या है ये आपसे पूछ रहा है। किसी संख्या को क्रमशः 4 और 5 से, किसी संख्या को 4 और 5 से भाग देने पे शेषफल 3 और 2 बचता है, तो संख्या क्या है? किसी संख्या को 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है, तो संख्या क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्त, सबसे पहले यहाँ भाजक लिख देना है। यहाँ भाजक, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, शेष आ जाएगा, शेषफल। यहाँ क्या आ जाएगा, संख्या। यहाँ आ जाएगा संख्या। संख्या आपको क्या करना है दोस्त, फाइंड आउट करना है। संख्या क्या करना है दोस्त, फाइंड आउट करना है। जब किसी संख्या 4 और 5 को भाग दे रहे हैं, किसी संख्या दोस्त 4 और 5 से भाग दे रहे हैं, किसी संख्या मान लीजिए कि एक बार 4 से भाग दिए, या 5 से एक बार भाग दिए है आप, और एक बार 4 से भाग दिए, तो शेषफल क्या बचा है, एक बार 3 बचा है, एक बार क्या बचा है दोस्त, 2 बचा है। एक बार कितना बचा है दोस्त, 3 बचा है, एक बार 2 बचा है, ये शेषफल बचा है। तो यहाँ भाज बराबर आपका बताया गया है। भाज बराबर क्या होता है दोस्त, भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। इतना जानते हैं, भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो मान लीजिए कि हमको शेष कुछ मालूम नहीं, लेकिन तो उसको एक मान सकते हैं ना। उस कंडीशन में आप शेष को क्या मानेंगे दोस्त, एक मानेंगे, प्लस एक मानेंगे। शेष को क्या मानेंगे दोस्त, प्लस एक मानेंगे। तो आप इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करिए। भाज बराबर क्या होता है, यानी संख्या आपको निकालना है, यानी भाज निकालना है। भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल। भाजक कितना है दोस्त, भाजक कितना है, भाजक है 4 गुना भागफल नहीं दिया है, भागफल नहीं दिया है, अब प्लस शेष, भाजक गुना भागफल। तो भाजक मान लीजिए कि आपका 1 दिया हुआ है। भाजक कितना दिया है दोस्त, 1 दिया हुआ है। भाजक कितना दिया हुआ है, भागफल 1 लेंगे, क्योंकि एक ही शर्त होता है। भाजक आपको क्या ले लेना है, 1 ले लेना है। रिमाइंडर तो ऑलरेडी दिया हुआ है दोस्त, रिमाइंडर नहीं है, भाजक है, भागफल है। तो भाजक गुना भागफल, यानी 4 गुना क्या करेंगे दोस्त, 1 करेंगे। तो 4 आप प्लस 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। 4 एकम 4 आप प्लस 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 गुना 5 को जोड़ेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, और 30 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 33। 30 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा।
आपको क्या करना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी भागफल शुरुआत में क्या लेना है, एक लेना है। भागफल शुरुआत में क्या लेना है, एक लेना है। उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसी प्रक्रिया को अपनाते चले जाना है, जितना भी स्टेप रहे का फाइनल फाइनल में रिमाइंडर संख्या कितना आ जाएगा दोस्त, जो आना है संख्या आ जाएगा, वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी संख्या दोस्त 33 है। संख्या क्या है दोस्त, 33 है। 33 को जब हम 5 से भाग देते हैं तो 6 बचे कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। जब यही 33 को जब 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं तो 8 चौका कितना हो जाएगा, 32। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 बचता है, दे रहा है ना क्वेश्चन में। रिमाइंडर कितना बचता है दोस्त, 1 और 2 बचता है, 1 और 2 बचता है। जब 33 को भाग देते हैं 4 से तो 8 चौका 32, रिमाइंडर 1 बच रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन के अनुसार कितना होता है, 3 1 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है ना। चार दूनी 4 प्लस 2 प्लस 8 तो 33, 4 दूनी 8, 8 पचे 4 2 6, 6 पचे 30, 3 33। क्लियर है, इसको एक नहीं होगा, यहाँ कुछ दिक्कत है। यानी किसी संख्या को आप भाग देते तो इसी फॉलो तरीका को क्या करेंगे, आप फॉलो करेंगे, इसी तरीका को क्या करेंगे, आप फॉलो करेंगे। नहीं तो एक दूसरा भी तरीका है, उसको बताते हैं आपको। हाँ, दूसरा तरीका है दोस्त। दूसरा तरीका क्या है, जो ट्रिक है उसका, यानी शॉर्ट मेथड है। यानी 4 को जब 4 और 5 से भाग देते हैं दोस्त, 4 और 5 से भाग देते हैं तो शेष कितना कितना बचता है, 3 और 2 बचता है, 3 और 2 बचता है। तो ये क्या करेंगे, इसको एक बार ऐड करेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6। और 6 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 है। प्लस 3 को इसको जोड़ेंगे, यानी ऐसे गुना करना, ऐसे जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा आपका, 33 आ जाएगा। यहाँ भी 33 आपका आ जाएगा, 33 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो इसी पैटर्न पे है कि अरे किसी संख्या को 5, 6 और 5 से भाग देते हैं तो शेष 5 और 3 बचता है। 6 और 5 से भाग देते हैं, 6 है पहले, उसके बाद 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 5 और 3 बचता है। 5 है, ये 3 है। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहे कि 6 से भाग दे रहे, किसी संख्या को क्रमशः 6 और 5 से भाग देने पे शेषफल 5 और 3 बचता है, तो संख्या क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यानी 6 और 5 से भाग देते हैं तो संख्या कितना बचता है, 5 और शेषफल 3 बचता है। 5 और 3 शेषफल बचता है, तो 5 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 3 8 का कितना हो जाएगा, 48। यहाँ गुना करेंगे फिर यहाँ प्लस करेंगे, 48 5 कितना हो जाएगा, 53। 53 क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब इसको भाग देते हैं 6 से तो कितना बचता है, रिमाइंडर आपका 5 बचता है। इसमें कितना बचता है, 3 बचता है। जब 5 से भाग देते हैं तो 3, यानी 53 है दोस्त। तो इसमें किससे भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो 8 कितना हो जाएगा, 8 में जाएगा 48, बचेगा 5 से। यदि यही 6 को यदि 5 से भाग देते हैं 53 को, 5 से भाग देते हैं 53 को तो कितने वाली में जाएगा, 10 वाली में जाएगा। 10 वाली में नहीं जाता है, मैंने 10 मर्द पे जाएगा तो 53, तो शेष कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यानी इससे ये क्या है, सेटिस्फाइड है। यानी इस तरीके को आप क्या करिए, फॉलो करिए। एक बार नीचे प्लस करिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, एक बार प्लस करिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर।
हाँ या ना बोलिए। क्लियर। चलिए तब तक कितना ही, बाय बाय, टेक केयर।